हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा युधिष्ठिर ने किसकी सलाह से ली। उत्तर है, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। किससे सलाह ली? तो श्री कृष्ण से सलाह ली। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर कौन सा पद प्राप्त करना चाहता था। उत्तर है, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर सम्राट का पद प्राप्त करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ कौन कर सकता था। उत्तर है, राजसूय यज्ञ वही का राजा कर सकता था जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो, उनके द्वारा सम्मानित हो। अगला प्रश्न है, भाई युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की क्या इच्छा थी। उत्तर है, भाइयों की क्या इच्छा हुई। उत्तर है, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया। उत्तर है, श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांति प्रिय युधिष्ठिर ने साम्राज्याधीश बनाने का विचार छोड़ देने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने क्या कहा। उत्तर है, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरे शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनुसार राजसूय यज्ञ में क्या क्या बाधाएं थी। उत्तर है, श्री कृष्ण के अनुसार राजा जरासंध एक पराक्रमी राजा था। उसने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। उसके जीते जी राजसूय यज्ञ संभव नहीं हो सकता था। यह यज्ञ जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाए बिना करना संभव नहीं था। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। उत्तर है, प्रश्न है, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है। यह वाक्य युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। अगला वाक्य है, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। अगला वाक्य है, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। श्री कृष्ण ने जरासंध से कहा। अगला प्रश्न है, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी किसको मिली। उत्तर है, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी जरासंध के पुत्र सहदेव को मिली। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध को क्या बताया। उत्तर है, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध से को कहा कि इन दोनों ने व्रत लिया हुआ है, इस कारण ये आधी रात तक के बाद व्रत खोलने पर बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है, जरासंध से युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी क्या योजना बनाई। उत्तर है, उन्होंने योजना बनाई कि वो व्रती लोगों का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी में प्रवेश करेंगे। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को किसकी अग्र पूजा करने की सलाह दी। उत्तर है, राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, जरासंध का अंत किस प्रकार हुआ। उत्तर है, भीमसेन और जरासंध में द्वंद्व युद्ध हुआ। वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुका ही था, तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, शिशुपाल का वध किसने किया और क्यों।
उत्तर है शिशुपाल को वासुदेव की अग्र पूजा करना अच्छा नहीं लगा। उसने भरी सभा में कहा कि जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं के साथ लेकर सभा में से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यह समृद्धि का दुर्योधन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यह समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र पांडवों को चौसर के खेल में बुलाने के लिए क्यों मान गए? उत्तर है, अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। अगला प्रश्न है, जुए के खेल के संबंध में विदुर की क्या राय थी? उत्तर है, जुए के खेल के संबंध में विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। अगला प्रश्न है, शकुनि ने दुर्योधन को पांडवों पर विजय पाने का कौन सा उपाय बताया? उत्तर है, शकुनि ने कहा, दुर्योधन को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। अगला प्रश्न है, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से युधिष्ठिर ने क्या शपथ ली थी? युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से युधिष्ठिर ने शपथ ली थी कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। तो यही प्रण लिया। अगला प्रश्न है, शकुनि ने दुर्योधन को किस प्रकार संतावना दी? उत्तर है, शकुनि ने दुर्योधन को संतावना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिरकार पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? कुछ वाक्य और हैं जो किसी ने कहे हैं, एक दूसरे ने कहे हुए हैं। बताइए। चौसर का खेल कोई हमने
तो इजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। यह वाक्य दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा। अगला वाक्य है, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। यह बात विदुर ने धृतराष्ट्र से कही। अगला वाक्य है, युद्ध की तो बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो, शकुनी ने दुर्योधन से कहा। अगला वाक्य है, बेटा, ये चिंता और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने दुर्योधन से कहा। तो हम यहाँ हमारे पाठ के प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।